बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट। यानी कि पहला ग्रुप जो हमने कॉन्सोनेंट का किया था उसमें हमने 6 कॉन्सोनेंट किए थे। वो कौन कौन से थे जी? पी, बी, टी, डी एंड जे। और आज का जो हमारा जो लेक्चर है ये है दूसरे जो है ना वो 8 कॉन्सोनेंट, दूसरा ग्रुप जो है कॉन्सोनेंट का, जिसमें 8 कॉन्सोनेंट आज हम करेंगे। तो पहले कॉन्सोनेंट के बाद जो है हमने वो सेकंड प्लेस वावल सीखा था। सेकंड प्लेस वावल में हमने पहले 2 वावल किए थे। एक हमने किया था लॉन्ग ए का वावल, ठीक है, जिसको कि हैवी डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा जो था वो हमने किया था शॉर्ट ई का वावल, ठीक है, जिसको कि लाइट डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी थी और अभी तक हमने एक्सरसाइज में 1 की डिक्टेशन भी कर ली है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये है सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट, जिसमें 8 कॉन्सोनेंट आएंगे। तो चलें स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करूं, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें। और कमेंट करके अगर कोई किसी जगह पे आपको कोई मसला हो, वीडियो में कोई जो है ना वो मसला हो या कमी लगी हो, या आप चाहें कि इसको मज़ीद अच्छा किया जा सके, तो कमेंट करके अपना जो है ना वो उसमें कमेंट जो लाजमी दीजिएगा। हमें लाजमी बताइएगा कि किस तरह से मज़ीद हम वीडियो को अच्छे जो आपके लिए कर सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आप में से कोई रेगुलर अकेडमी में क्लास लेना चाहे, हमारी ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है हमारा वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो लिंक जो है वो अवेलेबल है और व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। तो वहाँ पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है अभी मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, इस सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट में हमारे पास कौन कौन से कॉन्सोनेंट आएंगे? इसमें हमारे पास जो पहला कॉन्सोनेंट है वो है एफ का, और फिर दूसरा जो है वो है हमारे पास वी का, एंड नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इथ का, और इसके बाद जो है वो है हमारे पास डी का, और फिर है जो हमारे कॉन्सोनेंट वो हमारे पास है एस का, और फिर जो है हमारे पास 6 नंबर पे वो है जी का, और 7 नंबर पे जो हमारे पास वो है इश का, और फिर जो लास्ट 8 नंबर पे जो आज हमारा कॉन्सोनेंट है वो है जी का, ठीक है, जी एच डब्ल्यू जी का। ठीक है, तो ये है आज का हमारा जो टॉपिक है। ये हमारे पास जो आज जो नेक्स्ट जो है वो 8 कॉन्सोनेंट हैं, जिनके बारे में अभी आपको मैं डिटेल जो 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉन्सोनेंट, इनको हमने लिखना कैसे, इनकी आउटलाइन कैसे बनेगी और ये क्या चीज़ है। स्टूडेंट, पहले तो मैं इसमें जो मेन आपको चीज़ बता दूं कि जो कि याद रखने वाली है। जब हमने पहले 6 कॉन्सोनेंट किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले जो 6 कॉन्सोनेंट हैं, जो फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, उनको हमने लिखना होता है। कैसे लिखना होता है? स्ट्रेट, उनकी जो उनकी आउटलाइन बनेगी, जो उनकी स्ट्रोक बनेगी, वो हमने स्ट्रेट लिखनी होती है। और इसके अलावा हमने उसको डाउनवर्ड लिखना होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ लिखना होता है। ठीक है, और ऑन द लाइन हम इनको लिखेंगे क्योंकि अभी हम सेकंड प्लेस वावल में हैं, और सेकंड प्लेस वावल में मैंने आपको बताया है कि इसको हम आउटलाइन को ऑन द लाइन लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें अब जो हम आज का जो हमारा लेक्चर है, जो 8 कॉन्सोनेंट नेक्स्ट वाले हैं, इसमें स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको भी हमने जो है वो, यह आज हमारा दूसरा ग्रुप है और इसमें जो हम 8 कॉन्सोनेंट कर रहे हैं, इनको आपने डाउनवर्ड ही लिखना है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ही लिखना है। लेकिन पहले 6 कॉन्सोनेंट थे जो उनको हमने डाउनवर्ड लिखा, लेकिन उनकी जो आउटलाइन हमने स्ट्रेट लिखी। लेकिन आज के जो हमारा लेक्चर है, जो 8 कॉन्सोनेंट है ये एफ वी वाले, इनकी जो आउटलाइन बनेगी, ये हम जो स्ट्रोक इनकी बनेगी, ये हम कर्व में लिखेंगे। ठीक है, कर्व, ठीक है, इनको हमने कर्व में लिखना है, कर्व में लिखना है। ठीक है, इनकी जो आउटलाइन है वो हमने स्ट्रेट नहीं बनानी, ना ही इसको सर्कल में बनाना है, बल्कि हमने इसको कर्व में लिखना है। ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन, जो कि 8 जो है ना आज के कॉन्सोनेंट है इनकी। तो चलें अभी मैं आपको 1 बाय 1 करके जो सारे 8 कॉन्सोनेंट पढ़ाता हूँ। देखिए, पहला हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है वो है वी का। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो लफ्ज़ आपको मुंह से बोलते हुए लगे कि इसकी साउंड जो है वो ब्रीक आ रही है, इसकी साउंड लाइट आ रही है, तो उसकी आउटलाइन भी हम लाइट ही बनाएंगे, उसकी आउटलाइन में जो है हम ब्रीक रखेंगे। ठीक है, जैसे एफ है, ठीक है, इसमें जैसे अगर आप लफ्ज़ बोलें सेफ या फार
या व्यू या फ्यू, ठीक है। तो जो इसका लफ्ज़ है उसकी जो पीछे बोलते हुए ना उसके ऊपर कोई ज़ुबान पे ज़ोर नहीं देना पड़ रहा, बल्कि वो इजीली मुंह से जो है ना लफ्ज़ वो बयान हो रहा है, उसके ऊपर कोई खिंचाव नहीं, दबाव नहीं डालना पड़ रहा। सो इसकी जो साउंड है वो भी हमें जो है वो बारीक सुनाई दे रही। मैंने आपको बताया कि शॉर्ट एंड डिपेंड करती है साउंड्स पे। शॉर्ट हैंड जो नाम है वो भी लैंग्वेज ऑफ साउंड है। शॉर्ट हैंड जो नाम है चीज़ का वो लैंग्वेज ऑफ साउंड का नाम है, यानी कि जो अल्फाज हम सुनते हैं इंग्लिश में उनको जो एक ख़ास स्ट्रोक के ज़रिए आउटलाइन के ज़रिए लिख लेने के अमल को शॉर्ट हैंड कहते हैं। सो एफ़ की जो साउंड है वो हमें बारीक न सुनाई दे रही है, तो इसलिए हम इसकी जो आउटलाइन बनाएंगे वो हम बारीक वाली बनाएंगे, ठीक है। एफ़ एफ़ एफ़, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है वी का, ठीक है। वी देखें जब हम व्यू, ठीक है, लफ्ज़ बोलते हैं ना व्यू, या हम सेव या हैव, ठीक है, तो लफ्ज़ को दबाना पड़ रहा है, उसको थोड़ा सा उसको ज़ोर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। और उसके अगर हम साउंड सुने तो हमें ये मोटी साउंड जो सुनाई दे रही। सो इसकी जो आउटलाइन बनाएंगे वो हम डार्क बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उसकी पोजीशन हम सेम रखेंगे, जिस तरह हमने एफ़ की पोजीशन रखी है उसी तरह सेम पोजीशन रखेंगे, लेकिन डार्क बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अभी ये बना रहा हूँ एफ़, ये है ऊपर एफ़, तो ये है वी, ठीक है, यानी कि मैं उसकी आउटलाइन डार्क बना दी। इसमें आपको वाज़ा फ़र्क नज़र आना चाहिए लाइट में और डार्क में। तो चलें स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है इथ का, ठीक है। इथ में हमारे पास दो इस तरह के सेम टाइप के वर्ड हैं, जैसे कि हमारे पास एक है दी और दूसरा है इथ, ठीक है। लेकिन इथ में और दी में सिर्फ डिफरेंस ये है कि इन दोनों की जो साउंड है वो उसमें जो है ना वो लाइट का और हैवी का जो है ना वो फ़र्क पता चल रहा है। जैसे इथ है, थिंग है, थिक है, ठीक है, थिंक है, बैथ है। तो देखें इसमें जो वर्ड है वो लाइट सुनाई दे रहा है, जो उसकी साउंड है लाइट है। लेकिन अगर हम दी को देखें, दे, ठीक है, या बाथ, ठीक है, या देम, ठीक है, तो लफ्ज़ जो है वो हैवी हो रहा है, मोटा हो रहा है। सो इथ के लिए जो हम आउटलाइन बनाएंगे वो हम लाइट बनाएंगे और डायरेक्शन इसकी रखेंगे जो उसने बुक के ऊपर बता दिया, डायरेक्शन हमने इसकी वही वाली सेम रखनी है, लेकिन इसको हम लाइट इसकी आउटलाइन लिखेंगे, ठीक, इसको हम डार्क नहीं करेंगे, लाइट करेंगे। तो लेकिन इसके बदले में अगर जो दी है तो दी हमें जो बोलते हुए वो जो साउंड दे दिया वो मोटी दे रही है। सो हम दी के लिए जो आउटलाइन लिखेंगे वो हम डार्क लिखेंगे, ठीक है, मोटी साउंड लिखेंगे। ऑन द लाइन आपने लिखनी है, लेकिन आपने मोटी लिखनी है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट जो पेयर है कॉन्सोनेंट का, उसमें हमारे पास पहला है जो वो है एस का, ठीक है, एस, और फिर है हमारे पास जी का, ठीक है। अब देखें एस जो है जैसे आइस है या आस है, ठीक है, या सी है या सा है, तो एस की जो साउंड है वो हमारे पास हमें सुनाई दे रही, जो वो हमें लाइट सुनाई दे रही है, यानी कि ब्रीक साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है। तो हम जो एस के लिए जो हम बनाएंगे क्या नाम है आउटलाइन बनाएंगे तो वो हम ब्रीक बनाएंगे, ठीक है। हमने इथ की और दी की हमने आउटलाइन बनाई, इसके हम अपोजिट साइड पे जो है वो एस की आउटलाइन बनाएंगे। जैसा कि इथ हमने यूँ बनाया तो एस को हम यूँ बना देंगे, ठीक है, ये हमारे पास एस आ जाएगा। इसी तरह जो अगला वर्ड है हमारे पास वो है हमारे पास जी का, ठीक है। जी देखें जब हम जी को मुंह से निकालते हैं, लफ्ज़ को बयान करते हैं, तो जी जो है वो हमें थोड़ा सा दबाना पड़ रहा है, ज़ुबान पे ज़ोर ले रहा है, पीछे से हमें जो लफ्ज़ बयान करते हुए जो थोड़ा सा ज़ोर देना पड़ता है। जैसे जी जैसे आइज़, वाज, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़ोर देना पड़ता है, और लास्ट में जो उसकी साउंड है वो जी की सुनाई दे रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम आउटलाइन बनाएंगे वो हम हैवी बनाएंगे और सेम एस की पोजीशन पे बनाएंगे, जी 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 जी, ठीक है। इसकी हम साउंड है वो जो है आउटलाइन वो इस तरह के कुछ बनाएंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है इश का, ठीक है, जिसमें हमारे पास शीन की आवाज़ आएगी, इश, ठीक है। इसकी जो आउटलाइन हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे लाइट बनाएंगे, लेकिन वो हम बनाएंगे जिस तरह हमने एफ़ की और वी की हमने साउंड लाइन बनाई, एफ़ की हमने साउंड लाइन जिस डायरेक्शन पर बनाई उसकी अपोजिट साइड पे हम जो है वो इश की जो साउंड बनाएंगे, यानी कि वो आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। इसको इश को जब देखें विश है, ठीक है, या शी है या शेल है, तो हमारे पास शीन का जो है ना वो साउंड हमें सुनाई दे रही है और हमें लाइट साउंड सुनाई दे रही है। इसको हम लाइट लिखेंगे, ठीक है, इश, ठीक है, इसको हमने लाइट लिखना है। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट कॉन्सोनेंट है आज के लेक्चर का वो है हमारे पास जी, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो साउंड आते हैं वो यू की लास्ट पे यू कहते हैं, जैसे मैयर है, ठीक है, मैयर, यू आ जाएंगे मैयर, ठीक है,
यानी कि वो हमारे पास यू की साउंड देता है, मैयर, ठीक है, जैसे ट्रैयर है, यूयल है, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास साउंड है, अगर वो हमें सुनाई दे रही है, मोटी है, और हमें जो पता चल रहा है कि जो यू की जो है वो जिसके लास्ट पे साउंड आ रही होगी मैयर है, ठीक है, जिसमें यू की जो साउंड निकाल रहा होगा जो लफ्ज़, उसको हम क्या करेंगे, हैवी लिख देंगे, ठीक है, मैयर, ठीक है, जी, जी, जेड डबल ई जी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आज का हमारा जो ये टॉपिक था कि आज हमने सेकंड जो है ना ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट किया, जिसमें हमने 8 कॉन्सोनेंट किए, ठीक है, जिसमें हमने एफ़ किया, वी किया, इथ किया, दी किया, फिर एस, जी और इश एंड जी, ठीक है। सो इनको मैंने आपको बता दिया, इनका फ़र्क आपको वाज़ह नज़र आ रहा है। जो एफ़ है उसको हमने लाइट लिखना है, जी वी को हमने हैवी लिखना है, फिर इथ को हमने लाइट और दी को हैवी। इसी तरह हमने एस को लाइट लिखना है, जी जो है उसको हमने जो वो हैवी लिख देना है, ठीक। इश्क को हमने लाइट लिखना है, और जो जी है जो यू की आवाज़ निकाले लास्ट, जैसे मैयर है, यूयल है, तो इसको हमने वो हैवी लिख देना है। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आपसे जो है ना उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है ना वो सेम पिछली तरह जिस तरह आप पहले काम कर रहे हैं उसी तरह आपने हर जो है ना इसकी प्रैक्टिस करते हुए आपने हर वर्ड की जो है वो आपने कम से कम 3 पेजेस लिखने हैं। तो इस तरह आपके पास टोटल जो है वो 24 पेजेस बन जाएंगे। जब आप 24 पेजेस इन 8 कॉन्सोनेंट के लिखेंगे तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक दफ़ा मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें लाज़िम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।